हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनकी सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, कल की वीडियो का एक क्विक रिवीजन और आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। पीडीएफ नोट्स के लिए, क्विज़ेस के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो कल हमने देखा था राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएन वुमेन्स अवार्ड दिया गया है दिव्या हेगड़े को। ऊजरा जया जो है भारतीय मूल की, इनको तिब्बती मुद्दों जो मुद्दे हैं उनके लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है अमेरिका ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हैदराबाद हवाई अड्डे को। और रिवाइविंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इस पुस्तक के लेखक हैं एस ओबरॉय, ठीक है। इसके अलावा 3 नए जिले बनाए गए हैं नागालैंड में। सुशासन सप्ताह 20 से 25 दिसंबर। नौसेना की कमान की तलवार शाखा, है ना, पूर्वी नौसेना कमान की तलवार शाखा पूर्वी बेड़े की कमान संजय भल्ला ने संभाली है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष मोहित जैन बने हैं। साथ ही साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ बने हैं अतुल दिनकर राणे। सो आज के दिन का मतलब 24 दिसंबर का पहला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी कम दूरी की सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया है। सो इन December 2021 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस। ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सरफेस से सरफेस है ना। सो ये गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया है ओडिशा कोस्ट से। कौन सी है ये? सो ये है गाइस प्रलय। क्या होगा सही आंसर? प्रलय। अब क्या है ये प्रलय? सो 22 दिसंबर को कम दूरी की सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया गया है। और इसको विकसित किसने किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ द्वारा विकसित ठोस ईंधन वाली युद्ध क्षेत्र मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय जो है 350 से 500 किलोमीटर वाली कम दूरी की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता, जो पेलोड है इसका, वो कितना है? 500 से 1000 किलोमीटर। सो आपको इसकी जो है रेंज याद रखना है 350 से 500 किलोमीटर। और इसका टाइप कैसा है? तो सरफेस टू सरफेस है ये, और पेलोड इसका 500 से 1000 है। उन्नत मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम होने के लिए इसको विकसित किया गया है। और ये हवा के बीच एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है। अब बाकी के हमारे ऑप्शंस क्या थे? तो एक था भाई आकाश प्राइम, है ना। सो ये क्या है? आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का 27 सितंबर 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो आकाश मिसाइल का नया संस्करण है कौन सा? आकाश प्राइम, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारा ऑप्शन था अग्नि 5। तो अक्टूबर में जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है कौन सी? अग्नि 5 का भी परीक्षण किया गया है। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था दैट वाज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था 13-14 दिसंबर के आसपास कि 13 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ द्वारा विकसित लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब जब से देख रहे हैं डीआरडीओ ने बनाया, डीआरडीओ क्या है? सो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। स्थापना इसकी 1958 में हुई है। अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ साझेदारी में अपने तरह का पहला वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? सो गाइज ये किया गया है किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। अब ये है क्या, हम जान लेंगे।
अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने 22 दिसंबर 2021 को अपनी ही तरह का पहला वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो हम बात करें नवोन्मेषकों और उद्यमियों को 22 मातृभाषाओं में नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। पहला चरण 22 दिसंबर को आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी में शुरू हुआ है और यह डिज़ाइन, सोच और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? वर्नैकुलर इनोवेटर्स के लिए समान अवसर पैदा करना। ठीक है, वीआईपी अटल इनोवेशन मिशन 22 अनुसूचित भाषाएं, हमारा जो अनुसूचियां हैं, हमारा जो शेड्यूल है उसमें कितनी भाषा है? 22 भाषाएं है ना, में से प्रत्येक में एक वर्नैकुलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षण देगा और प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इंक्यूबेशन केंद्रों का नेतृत्व भी शामिल होगा। बाकी के ऑप्शंस हमारे थे आईआईटी कानपुर। सो यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है किसने? आईआईटी कानपुर में। ठीक है, अगला ऑप्शन था हमारा आईआईटी खड़गपुर। तो कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जीता है किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। और अगला जो ऑप्शन था दैट वाज आईआईटी गुवाहाटी। कहाँ पर है? असम में डेफिनेटली। सो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया है। कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी, असम में। नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग जो है इसने 15 मार्च 1950 को जो स्थापना की गई थी योजना आयोग की, उसका स्थान लिया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। अभी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होंगे वो इसके पदेन सभापति होंगे। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। सो गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके आ जाइए। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? सो हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम एट एम्स न्यू दिल्ली? सो ये किया गया है गाइस भारती प्रवीण पवार के द्वारा। किसके द्वारा? भारती प्रवीण पवार के द्वारा। अब क्या है ये हम जान लेते हैं। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है गाइस, 22 दिसंबर 2021 को जो दिल्ली का एम्स है उसमें राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, और इससे क्या होगा, तो इस पहल में देश भर के प्रत्येक जिले में जो है कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान और प्रशिक्षण की परिकल्पना जो है शामिल की गई है। अब है क्या, सो ये प्रशिक्षित पेशेवर अपने अपने जिले में ऑक्सीजन थेरेपी और प्रबंधन पर प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे और ऑक्सीजन वितरण और एक वृद्धि परिदृश्य के लिए तैयारियों के ऑडिट का भी समर्थन करेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने 1500 से अधिक दबाव स्विंग सोखन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1463 अभी तक चालू भी कर दिए गए हैं ना। टोटल कितने जो है ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को जो है मंजूरी दी गई है, तो ये है 1500, जिनमें से 1463 चालू भी कर दिए गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस क्या थे हमारे? तो बाकी के ऑप्शंस में हमने देखा था गाइस जो है दिसंबर 2021 में रियर एडमिरल संदीप मेहता, है ना, तो इन्होंने क्या किया है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया मुंबई के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगले थे हमारे मनोज कुमार मागो, तो इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के जो हैं ये 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। और लास्ट थे हमारे आर हरि कुमार, जिन्हें नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एमएसएमई लैंडिंग फिटनेस प्लेटफॉर्म यू ग्रो कैपिटल ने निम्नलिखित में से किसके साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, सो रिसेंटली एमएसएमई लैंडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म यू ग्रो UGRO कैपिटल हैज साइंड अ को-लैंडिंग एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सो किसके साथ किए हैं? इनमें से जो बैंक है वो कौन सी है?
तो इट इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस सोसाइटी मतलब जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं एमएसएमई लैंडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म यू ग्रो ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस साझेदारी के तहत क्या होगा, दोनों संस्थाएं जो हैं अगले 12 महीनों में प्रथम संजीवनी साथी, जीआरओ एमएसएमई और मशीनरी फाइनेंसिंग जैसे कार्यक्रमों के तहत यूजीआरओ कैपिटल के विभिन्न एमएसएमई सेगमेंट को 1000 करोड़ तक जो है वितरित करना है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या हैं हमारे, यूनियन बैंक। तो दिसंबर 2021 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी है, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने एक रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया है। और एसबीआई तो भारतीय स्टेट बैंक ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और इसके अलावा आईआईएफएल होम फाइनेंस ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारा अगला ऑप्शन था, उसके साथ करार किया है। क्या किया है, इसके पहले से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ 3 मौजूदा समझौते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस विभाग में सभी रैंक के ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है? किस स्टेट में किया गया है गाइस? विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू गिव 1% रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर ऑफ ऑल रैंक इन द पुलिस डिपार्टमेंट? आंसर है इसका कर्नाटका। सी जो है यहाँ पर आंसर होगा। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया है और इसने जो फैसला है, कर्नाटक पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन में विशेष रिजर्व सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन मांगे हैं। जुलाई 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। और हमारे अदर ऑप्शंस थे गुजरात, तो गुजरात ने लॉन्च की है वतन प्रेम योजना, राजस्थान ने चिरंजीवी योजना, और एक और हमारा जो ऑप्शन था दैट वाज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जून को अपनी नई एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश जो था ऐसा राज्य बन गया था जिसकी 3 राजधानियां थी, अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, लेकिन उस बिल को रिपील कर दिया गया है। नाउ अमरावती इज द ओनली कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। सो ये लोकेशन है कर्नाटक की। और इसके अलावा यहाँ पर जो है बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पर जो काफ़ी पूछे जाते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बन्नेर घट्टा, कुंद्रेमुख और राजीव गांधी नागरहोल। ठीक है, कई सारे बांध हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। किस देश ने दिसंबर 2021 में स्वदेशी रूप से विकसित बाबर क्रूज मिसाइल आईबी के उन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अब नाम से ही हम बता सकते हैं कौन होगा ये, है ना। बाबर के नाम से जो है क्रूज मिसाइल आईबी के उन्नत रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, कौन होगा? पाकिस्तान, है ना। अब ये है क्या? फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने इस मिसाइल के पुराने संस्करण का एक सफल प्रक्षेपण किया था, जिसमें 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बनाने की जो है क्षमता थी, है ना। मिसाइल उच्च सटीकता के साथ सतह और समुद्र में लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। पाकिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है, जस्ट हमारे वेस्ट में सिचुएटेड है। राजधानी इस्लामाबाद है। ओके, और प्रधानमंत्री तो पता ही है, इमरान खान है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गिरीश टी नानावती का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? गिरीश टी नानावती कौन थे गाइज? ये संबंधित थे जुडिशरी न्यायतंत्र से। अब ये हैं क्या, तो देख लेते हैं। इमेज में देखिए इनको। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं ये, है ना। रिटायर्ड जो हैं जजेस थे ये, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। गिरीश टी नानावती, ठीक है। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों में जांच आयोग का नेतृत्व भी किया है। उन्होंने मार्च 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और फरवरी 2000 में वे सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा और जो निधन हुए हैं, तो ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया है। अमेरिकी लेखिका एनी राइस
जो बेस्ट सेलिंग गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर के लिए व्यापक रूप से जानी जाती थी। प्रसिद्ध मैक्सिकन गायक विंसेंट फर्नांडिस का निधन हुआ है। प्रसिद्ध शिक्षाविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा किशोर पृष्टि का भी निधन हो गया है। और विश्व के सबसे उम्र दराज पूर्व टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड के एलिन एश का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सो गाइज ये जीता गया है किसके द्वारा? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। डी हमारा आंसर होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड जीता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है। और जो है इसके अलावा हम बात करें, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय था जिसे डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है किस दिन? 23 दिसंबर को। किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को नेशनल जो है फार्मर्स डे। और यह दिन किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। अब डेली हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर के इम्पॉर्टेंट। 1 दिसंबर याद रखिएगा एड्स दिवस, है ना। इसके अलावा 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, साथ ही 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ओके। और 16 दिसंबर विजय दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, और कुछ हमने देखे थे कल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस था, है ना। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में कौन सा देश जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो ये है हमारा देश भारत। अब ये है क्या, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचा है। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बुधवार के आंकड़ों में बताया कि भारत में इस साल नंबर जो है 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या जो है 54 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका सबसे पहले और चीन दूसरे स्थान पर। अब कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग त्वचा से संबंधित है। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना रॉबर्ट बैरन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक जो है फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य और अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ है 1961 में। कल का क्वेश्चन कि फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती है मैग्नस कार्लसन ने। और आज का जो क्वेश्चन है, इट इज़ हाल ही में केंद्र ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड असम। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।